जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। इस वक्त देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार किया। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इसके बाद सेना के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक कर लिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना के इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के अंदर आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया है। इसमें आतंकी सरगना हफीज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने शामिल हैं। भारत ने मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया। सरकार और सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों की स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित करने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संसद हमले, मुंबई हमले, पुलवामा हमले और पहलगाम हमले के दृश्य दिखाए गए। सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकी हमले के शिकार नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए किया गया। 9 ठिकानों की पहचान कर उन्हें बर्बाद किया गया। इन ठिकानों में आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था। ये आतंकियों के लॉन्च पैड थे। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर हुआ। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। भारत ने आतंकी हमलों को रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। इससे पहले विक्रम मिस्त्री ने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा से पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 विदेशी नागरिकों को कायरतापूर्ण तरीके से मार दिया गया। यह मुंबई हमले के बाद आतंकी हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने की सबसे गंभीर घटना रही है। इस हमले में वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवार के सामने सिर पर गोली मारी गई। परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। यह नसीहत भी दी गई कि वे हमले का संदेश पहुंचाएं। यह जम्मू कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के लिए हुआ। इस हमले का उद्देश्य पर्यटन को प्रतिकूल रूप से नुकसान पहुंचाना था। पिछले साल यहां लगभग 75 करोड़ पर्यटक आए थे। आतंकियों का यह मकसद था कि इस इलाके को पिछड़ा रखा जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी था। हमने प्रयास को विफल कर दिया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हुए हमले की जिम्मेवारी ली। यह प्रतिबंधित समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रिपोर्ट में इस संगठन के बारे में इनपुट दिए थे। इससे पाकिस्तान के आतंकी समूहों का मुखौटे के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। पहलगाम हमला आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमला भारत की सीमा पर आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से जुड़ा है। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकियों की शरणास्थली के रूप में पहचान बना चुका है। वहां आतंकी सजा पाने से बचते रहे हैं। साजिद मीर को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वह जीवित पाया गया।
इससे स्पष्ट उदाहरण मिलता है पहलगाम हमले के बाद भारत के सभी राज्यों में आक्रोश देखा गया। यह आवश्यक भी समझा गया कि हमले के आरोपियों और योजनाकारों को न्याय के लिए कटघरे में लाया जाए। पाकिस्तान ने कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया। भारत के विरुद्ध आगे भी हमले होने का खतरा है, इसलिए इसे निपटना आवश्यक समझा गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने बताया कि रात लगभग 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर टारगेट किए गए। पीओके के मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर-ए-सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सेनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर-ए-गुरपुर कैंप, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, यहाँ एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, फिदायनी तैयार होते हैं। सियालकोट का सरजल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेंड किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जैसे हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। विदेश सचिव ने कहा कि आज सुबह भारत ने सीमा पार हमलों को रोकने और उनके प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया। यह कार्रवाई नपीतुली और बिना उकसावे वाली रही। यह भारत भेजे जाने वाले आतंकियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रेस वक्तव्य जारी कर आतंक के प्रायोजित को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया गया था। भारत की कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन के बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की पल पल की खबरें और हर एक रिपोर्ट आपको हम बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।